नाजरीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ फ्रांसिस जेवियर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पापा आज़म फ्रांसिस ने कहा है कि उन अच्छी चीज़ों को देखें जो खुदा हम में बोता है। अपने हफ्तावार पैगाम में उन्होंने कहा कि हमें खुद शनासी की मशक़ रोज़ाना करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी शख्सियत को तरबियत के अमल से गुजार सकें। ये अहम है कि हम इस तरीक़ाकार से चलते हुए ज़िंदगी का जायज़ा दें। ऐसा करने से हम खुदा की मदद को पहचान पाते हैं और देख पाते हैं कि खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हम उसकी मौजूदगी को देखते हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से हम जहरीले ख्यालात को भी पहचानने के काबिल होते हैं। हम दिन में कई गुनाह करते हैं जो जाने अनजाने में हम सब से हो जाते हैं, लेकिन हम अपना जायज़ा लेते हैं और खुदा की मोहब्बत को महसूस करते हैं तो इनको जानकर इनसे तौबा करने और पाक साफ ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाते हैं। और 30 अक्टूबर 2022 को बैंकॉक में FABC 50 जनरल कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ आर्च बिशप ऑफ यंगून और म्यांमार फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस के सदर कार्डिनल चार्ल्स मोंगबो ने इख्तितामी तकरीर की। उन्होंने कहा कि इस तमाम कॉन्फ्रेंस के लिए खुदावंद का हम बड़ी खुशी के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। एशिया उन नौजवानों का बरे-आज़म है जो मुआशरे में अपने जायज़ किरदार के लिए बेदार हो रहे हैं। बरे-आज़म एशिया हमेशा से कदीम अकायद और सकाफ़तों का घर रहा है जो कौमों में बरादराना उल्फत की तामीर के लिए इंतहाई अहम पहलू है। लिहाजा अब ये कलीसिया की अहम जिम्मेदारी है कि वो ये समझे कि हमें कलीसियाई तौर पर अपने आप को गरीबों की मदद, नौजवानों की तरबियत और दूसरे मज़ाहब और कलीसियाओं से मुकालमे के लिए अपने आप को सरगर्म करना है। ऐसा करने से हम कलीसियाई तौर पर अपने भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती और दुआ का इजहार करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, प्यारे दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। थाईलैंड के शानदार लोगों के लिए हमारी मेज़बानी करने के लिए आपका शुक्रिया। थाईलैंड में कलीसिया के लिए आपकी खुशगवार गवाही और मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया। इन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए काम किया और दुआ की, शुक्रिया। खुदा आपकी हर दुआ सुने। खुदा आपको अच्छी सेहत, खुशहाली और सुकून से नवाजे। आमीन। 21 अक्टूबर 2022 को सेंट मोनिका मॉडल सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी के इफ्तिताह के साथ साथ मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया नंबर हासिल करने वाले तमाम तालिब इल्मों को खराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी इबादत का इनकाद किया गया। पाक मास की क़यादत आर्च डायसिस ऑफ कराची के चुपाने आला फजीलत माब आर्च बिशप बेनी ट्रावस ने फरमाई और उनकी मुआवनत रेवरेंड फादर नज़र नवाब और रेवरेंड फादर अफजल गुलफाम ने की। प्रिंसिपल मिसेस साइमा जवाद ने आर्च बिशप को पूरे स्कूल का दौरा करवाया और अपने चंद मसाइल बिशप जी के गोशगुजार किए। स्कूल के दौरे के बाद कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का बाकायदा रिबन काटा गया और इफ्तिताह किया गया, और साथ ही आर्च बिशप ने कंप्यूटर ऑन करके कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। इसके बाद मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्मों में अवार्ड्स तकसीम किए गए और उनकी हौसला अफजाई की गई। 2 नवंबर 2022 को मरहूम मानदार की ईद के मौके पर गोरा कब्रिस्तान लाहौर में खसूसी इबादत गुजरानी गई, जिसका आगाज़ रोज़री से किया गया। इस इबादत की क़यादत आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के विकर जनरल रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने फरमाई, जबकि उनकी मुआवनत रेवरेंड फादर आबिद हबीब, रेवरेंड फादर कैसर फिरोज़ और रेवरेंड फादर रिफान फयाज ने की। रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने अपने वाज में इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में रहते हुए अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करें। इस मौके पर तमाम मुक़द्दसीन और मोमिनीन के लिए जो कि मसीही ईमान में कायम रहते हुए इस दुनिया से रहलत कर गए, दुआएं की गईं। इबादत के बाद फादर साहिबान ने तमाम कब्रिस्तान में कब्रों को खुसूसी बरकत दी और सिस्टर साहिबात ने कब्रों पर फूल चढ़ाकर और मोमबत्तियाँ जलाकर मरहूमीन के साथ अपनी अकीदत का इजहार किया। इस खसूसी इबादत में दूर नज़दीक से ताल्लुक़ रखने वाले काहिनों, सिस्टर साहिबात, मुबशरान अंजील और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। 21 अक्टूबर 2022 को सेंट फिलिप्स पैरिश में 65 पाक यूखरिस्त के खादमीन को फजीलत माब आर्च बिशप बेनी ट्रावस के दस्ते मुबारक से मखसूस किया गया। पैरिश के तमाम इलाकों से पाक यूखरिस्त के खादमीन का चुनाव किया गया। गुज़िश्ता 4 महीनों से भरपूर तैयारी करवाई गई। मुख्तलिफ काहिनों, खासतौर पर पैरिश प्रीस्ट फादर शाहिद बूटा, फादर इरफान विल्सन, फादर कामरान डैनियल, फादर शहजाद अरशद और फादर मार्स जावेद OP ने पाक यूखरिस्त के खादमीन को तरबियत दी। प्रोग्राम का आगाज़ बिशप जी के पुरतपाक इस्तकबाल से किया गया और कैटेकिज्म स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किया, जिसके बाद खुदा की नज़र अक़दस कुर्बानी गुजरानी गई। बिशप जी ने अपने पैगाम में यूखरिस्त के खादमीन, उनकी खिदमात, रूहानियत और उनकी जिम्मेदारियों को बयान किया और ये भी कहा कि आपको वफादारी और नेकनीयती के साथ इस खिदमत को सरअंजाम देना है, जिसके बाद उन्होंने यूखरिस्त के खादमीन को बरकत दी। 17 अक्टूबर को कराची डायसिस के तमाम स्कूलों के कैटेकिज्म टीचर्स के लिए एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया।
CBEK کی ایتھوس کمیٹی نے اس سیمینار میں معاونت فرمائی۔ مس جولیا رائٹر نے بتایا کہ کیٹیکزم کے اساتذہ ہمارے نوجوانوں کی روحانی نشوونما میں سب سے زیادہ اٹوٹ اور لازمی حصہ ادا کرتے ہیں۔ وہ خدا، چرچ اور اسکول کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیٹیکزم کے اساتذہ طالب علموں میں روحانی اور اخلاقی اقدار کو ابھارتے ہیں اور یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق چلنے اور ایمان میں مضبوط رہنے میں روحانی مدد فراہم کرتے ہیں۔ سیمینار کے آخر میں فضیلت مآب آرچ بشپ بینی ٹراوس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یسوع خود ایک استاد تھا اور وہ اب بھی ایک استاد ہے جو ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی فرماتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس کی پیروی کرنی ہے۔ ناظرین، آج کے نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ فرانسس زیویئر کو اجازت دیجیے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔